गांडे प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में बीडीओ निशांत अंजुम ने प्रखंड कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान बीडीओ ने अभुआ आवास लाभुकों के 2 किस्त की राशि भुगतान की प्रक्रिया पर विस्तार रूप से चर्चा की। इस दौरान आला अधिकारियों के निर्देशानुसार लाभुकों के जाति प्रमाण पत्र को विभागीय साइट पर त्वरित रूप से लोड करने पर जोर दिया गया। साथ ही संबंधित कर्मियों को इस संबंध कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान पेंशन के मद्देनजर वर्तमान समय में मृत पेंशनधारी को चिन्हित कर त्वरित रूप से रिकवरी का निर्देश दिया गया है। बैठक में पीएम आवास प्रखंड समन्वयक पवन कुमार व सन्नी कुमार मनरेगा बीपीओ मनोज कुमार मुर्मू व मनीषा टुड्डू मनरेगा बड़ा बाबू दिलीप बावरी बबलू सिन्हा सहित सभी पंचायत संबंधित पंचायत सचिव रोजगार सेवक कंप्यूटर ऑपरेटर व कई अन्य कर्मी उपस्थित थे। गांडे प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर गुरुवार की सुबह लगभग 10:30 बजे बीडीओ निशांत अंजुम के आदेश पर तालाबंदी कर दिया गया। बताया गया कि यह तालाबंदी प्रखंड के कर्मियों के विलंब से कार्यालय पहुंचने के रवैये को सुधार हेतु किया गया। गेट बंद होने के बाद प्रखंड समेत अन्य विभागों के कई कर्मचारी प्रखंड कार्यालय मुख्य भवन के बाहर ताला खुलने के इंतजार में खड़े नजर आए। हालांकि आम जनता को अंदर जाने दिया जा रहा था, वहीं कर्मचारियों को रोक दिया जा रहा था। हालांकि कई आम जनता जहां बीडीओ के इस पहल को लेकर खुश दिखे, वहीं कईयों ने इसको लेकर नाराजगी जताई। लगभग 1 घंटे बाद 11:35 पर बीडीओ के आदेश पर गेट का ताला खोल दिया गया। मालूम हो कि इसके कुछ दिन पूर्व भी कर्मियों के कार्यालय समय पर नहीं आने के मद्देनजर इस पर सुधार हेतु बीडीओ निशांत अंजुम के आदेश पर करीब 1.5 घंटे तक मुख्य द्वार पर एक बार पहले भी ताला बंद किया जा चुका है। परिस्थिति ज्यों का त्यों बनी हुई है, पर अब देखना होगा कि बीडीओ के इस बार के पहल के कर्मियों के रवैये में कितना सुधार देखने को मिल पाएगा। प्रखंड कार्यालय मुख्य द्वार में करीब 1 घंटे तक गेट में तालाबंदी रहने से लोगों में कौतूहल का विषय बना रहा। बीडीओ ने इस संबंध बताया कि कर्मियों के निर्धारित समय पर कार्यालय न पहुंचने के रवैये को लेकर सुधार हेतु यह पहल किया गया है। साथ ही साथ सभी कर्मियों को आगे से निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचने का सख्त निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद भी अगर कर्मियों के कार्यालय आने का समय में सुधार नहीं हुआ तो अग्रिम कार्रवाई करने को लेकर मैं बाध्य हो जाऊंगी। गिरिडीह में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। झुलसा देने वाली धूप ने सबका जीवन दुर्भर कर रखा। गुरुवार को गिरिडीह का अत्यधिक तापमान 42 डिग्री रहा। इस भीषण गर्मी की वजह से टावर चौक समेत अन्य स्थानों पर लोग त्राहिमाम करते नजर आए। आम आदमी के साथ साथ पशु पक्षी के दिनचर्या पर गर्मी का प्रभाव देखने को मिला। इस भीषण गर्मी से आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। पूरा जिला ऐसे धधक रहा है मानो सूर्य देव आग के गोले बरसा रहे हैं। दोपहर के 11 बजते ही पूरे बाजार में सन्नाटा पसर जाता है। गर्मी से बचने के लिए लोग पानी और सरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। बाजार में गन्ना जूस, तरबूज, खीरा की जमकर बिक्री हो रही है। आज पर एक दुकान की है जूस का, और गर्मी की वजह से इतना चिड़चिड़ाहट हो रहा है कि ग्राहक भी नहीं जुट पाता है और हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, काम भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। और देखिए धूप से इतना तापमान से परेशान है कि ग्राहक जो रोड पर चलता है वो धूप से जो है सो परेशान होता है, गिर जा रहा है और रुक नहीं पाता है। मतलब बहुत तरह के प्रॉब्लम हो जा रहा है, हम लोग कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं। बहुत तरह के तापमान से धूप भाई बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आप हाल देख सकते हैं, गर्मी से लोग बेहाल है। चारों तरफ पेड़ पौधे कटने की वजह से जो है शहर का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर लोग पर्यावरण पर ध्यान नहीं देंगे और पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इस भीषण गर्मी में आप हाल तो देख ही रहे हैं क्या हो गया है इस शहर का। शहर में ज़मीन बिक्री हो रहा है और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। इस पे सरकार कुछ ध्यान दे ताकि पब्लिक को इस परेशानी और इस गर्मी का सामना न करना पड़े। और इससे ज़्यादा बेहतर
गिरिडीह का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को नगर थाना पहुंचा और इनके धार्मिक ग्रंथ के साथ आपत्तिजनक कार्य करने वाले के प्रति विरोध जताया। प्रतिनिधिमंडल ने आवेदन देकर मुस्लिम धर्म ग्रंथ के साथ किए गए आपत्तिजनक कार्य करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की। दिए गए आवेदन में बताया गया कि उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार के गुज्जर निवासी सदाकत अली कुशैसी ने अपने YouTube के चैनल पर मुसलमान के पवित्र ग्रंथ कुरान को पैर से कुचलकर, फाड़कर, फिर जलाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। यह दृश्य मुस्लिम समाज को काफी ठोस पहुंचाई है। इन्होंने पुलिस से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर आज आप लोग आए हैं? एक उत्तराखंड का रहने वाला सदाकत अली ने हमारे कुरान शरीफ को तौहीन किया है। उन्होंने अपने लात से कुरान शरीफ को चलाया है। इसी मकसद से हम लोग झारखंड गिरिडीह में एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं ताकि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आज हम लोगों को संविधान पर बहुत भरोसा है, इसलिए हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। और कुरान शरीफ में एक भी ऐसा शब्द नहीं लिखा है कि किसी धर्म को ठेस पहुंचावे या किसी को दिक्कत है। उसका बावजूद भी अगर कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं तो सराहनीय, बहुत ये गलत है। इसी को लेकर के हम नौजवान आज टोन थाना आए। अगर यहाँ पर केस नहीं हुआ तो हम लोग गिरिडीह कोर्ट में भी FIR कराएंगे और इसको लेकर के हम लोग जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगा हम लोग चैन का नहीं सोएंगे, क्योंकि हम लोग धर्म का ये ठेस पहुँचाया। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा हो और किसके कहने पर ऐसा साजिश वो किया है इसका जाँच होनी चाहिए, ताकि फिर दोबारा ऐसा काम उसको करने का हिम्मत ना हो। हमारे समाज में ऐसा घृणा जो ऐसे नफरत लोग ऐसा ना फैले, क्योंकि किसी भी धर्म में ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। देवरी के जरियाबागी निवासी भगवान तिवारी की मौत गुरुवार को आम पेड़ से गिरने से हो गई। बताया जाता है कि आम पेड़ पर चढ़कर वे आम तोड़ रहे थे। इसी क्रम में अचानक पेड़ की डाली टूट गया और ये नीचे गिर गया, जिससे व्यक्ति जख्मी हो गया। आनन फानन में परिजनों ने इलाज हेतु गिरिडीह ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इधर इनके निधन से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं गाँव में मातम पसरा हुआ है। वो गए थे आम तोड़ने के लिए। पेड़ का डाल टूटने के बाद वो गिर गए नीचे। नाम क्या था? भगवान तिवारी। उम्र? 67 साल। डाल टूट गया, डायरेक्ट जमीन पर गिर गया? हाँ, डायरेक्ट जमीन टकरा गया था गाछ में। देवरी के जरियाबागी निवासी भगवान तिवारी की मौत गुरुवार को आम पेड़ से गिरने से हो गई। बताया जाता है कि आम पेड़ पर चढ़कर ये आम तोड़ रहे थे। इसी क्रम में अचानक पेड़ की डाली टूट गया और ये नीचे गिर गया, जिससे व्यक्ति जख्मी हो गया। आनन फानन में परिजनों ने इलाज हेतु गिरिडीह ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इधर इनके निधन से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं गाँव में मातम पसरा हुआ है। वो गए थे आम तोड़ने के लिए। पेड़ का डाल टूटने के बाद वो गिर गए नीचे। नाम क्या था? भगवान तिवारी। उम्र? 67 साल। डाल टूट गया, डायरेक्ट जमीन पर गिर गया? हाँ, डायरेक्ट जमीन टकरा गया था गाछ में। शहर के बोड़ो में संचालित जीवन धारा नर्सिंग होम में गुरुवार को दिवंगत डॉक्टर अमित कुमार गोंड के आत्मा की शांति हेतु शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में गिरिडीह के लगभग सभी चिकित्सक शामिल हुए। सबसे पहले दिवंगत डॉक्टर अमित कुमार गोंड के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद 1 मिनट का मौन रखकर उनके आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस मौके पर उपस्थित चिकित्सकों ने अमित कुमार गोंड के निधन को चिकित्सा क्षेत्र के साथ साथ गिरिडीह के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। डॉक्टरों ने बताया कि अमित गोंड के निधन से पूरा गिरिडीह दुखी है और हम सभी चिकित्सक बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर साथी को खो दिए। इस बाबत जीवन धारा नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर उत्तम जलान ने बताया कि अमित गोंड 10 वर्षों से हमारे अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे थे।
मरीज और उनके अभिभावकों के साथ उनका मृदुल स्वभाव रहता था। वह अच्छी तरह से मरीजों का इलाज करते थे और बड़े बड़े ऑपरेशन जो गिरिडीह से बाहर होना रहता था उसे वह गिरिडीह में करके दिखाते थे। डॉक्टर राजीव कुमार ने अमित गोंड के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका गिरिडीह से काफी लगाव था। गिरिडीह के होने के नाते उनकी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हुई। उसके बाद ISC गिरिडीह कॉलेज से किया। मुजफ्फरपुर से इन्होंने MBBS की डिग्री, उसके बाद अन्य डिग्री के साथ साथ कई हॉस्पिटल में अपनी सेवा दी। मौके पर डॉक्टर मनीषा जालान, डॉक्टर SK दुकानिया, डॉक्टर शशि भूषण चौधरी, डॉक्टर आजाद, डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर नीरज दुकानिया, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर विकास माथुर सहित नर्सिंग होम में कर्मी मौजूद थे। आयोजित की गई, जिसमें हम एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग होम गिरिडीह और ASI झारखंड चैप्टर के गिरिडीह शाखा के सभी सदस्यगण और ये जीवन धारा नर्सिंग होम के डॉक्टर्स और स्टाफ सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। अब मैं डॉक्टर राजीव कुमार से अनुरोध करूँ। कुमार गोंड हमारे हॉस्पिटल जीवन धारा नर्सिंग होम में पिछले 2.5 वर्षों से कार्य कर रहे थे। वो अपनी सारी सर्जरी यहीं पर करते थे और उनका मरीज के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रहता था और बहुत ही अच्छी तरह वो सारा काम करते थे। हमें उनसे मतलब उनके इस आकस्मिक निधन से, असामयिक निधन से काफ़ी दुख हुआ है और इस अस्पताल को भी अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।